वेलकम टू द स्टक मैट्रिक्स। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि कॉन्टेक्ट्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स ऐड करना क्या फंक्शनैलिटी था मैन्युअली, एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट से पिक कैसे करना है उसके फंक्शंस समझाए थे, कमेंट्स ऐड किए हैं थोड़े बहुत। सो अभी हम ये वाली वीडियो में हम लॉ लॉ वाले सेक्शन में जाएंगे, जो एक इंफॉर्मेटिव सेक्शन है ये ऐप के, सेफ्टी ऐप के, जिसमें पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से उसके थोड़े से डिस्क्रिप्टिव मैनर जो हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये जो सेक्शन है वो जो मेजर चार पांच लॉ के बारे में बताया गया है, एंड जो लास्ट के दो हैं वो जनरल राइट्स आईपीसी। अगर इसको किसी को डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक स्क्रीन ये वाला एक तो बना ही रखा है, प्लस ये हमारा ये वाला स्क्रीन है ट्यूटोरियल्स का। ओके। सो जो आपको अभी यूआई पे दिख रहा है वो ट्यूटोरियल्स करके जो क्लास है वो ये वाला स्क्रीन है। आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेब व्यू वाला स्क्रीन है ना, वो ये है। इसके लिए मैंने पैकेज यूज़ किया है इन ऐप फ्लटर इन ऐप वेब व्यू, जो हमारे मोबाइल में फ्लटर एप्लीकेशन में ही वेब व्यू खोल देता है। सो जिससे हमारा कंट्रोल रहता है उसके ऊपर कि हमें बंद करके उसको कौन से पार्ट पे लेके जाना है एंड ऑल। आप इसके जगह पे फ्लटर वेब व्यू करके भी एक पैकेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो पैकेज के अलावा मैंने इन ऐप वेब व्यू यूज़ किया इसमें। सो पहले आ जाते हैं इसमें ट्यूटोरियल्स में, जो आपका यूआई लेवल पे। तो एक लॉ रिसोर्स करके मैंने क्लास बनाया मॉडल टाइप। ठीक है। जिसमें मैं इसका टाइटल जो है, क्योंकि ये एज सेम यूआई है एंड सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम सब कुछ है, खाली उसके जो अंदर के कंटेंट है वो अलग है, इसलिए मैंने पहले एक मॉडल बना लिया। ठीक है। इसमें टाइटल पास किया है, आइकन जो मुझे पास करना है। ठीक है। आइकन वो कर दिया है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या पास करना है, एंड यूआरएल जो व्यू डिटेल्स पे हमारा जो वेब व्यू पे कौन सा यूआरएल खुलना चाहिए वो पास कर दिए। तो आइए हम क्लास के अंदर देखते हैं। तो पहले मैंने एक लिस्ट बना ली है लॉ रिसोर्सेज की। ठीक है। तो लॉ रिसोर्सेज ये जो हमारा मॉडल टाइप है, ठीक है, उस टाइप का एक लिस्ट बना लिया है, जिसमें हमने टाइटल में उसके पर्टिकुलर उसका टाइटल क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है इधर, एंड हैरेसमेंट का है, एंड बहुत सारे लॉज है, साइबर सिक्योरिटी एंड जनरल राइट्स एंड आईपीसी वाले सेक्शंस है। तो ये सब टाइटल्स है। आइकन हमको कौन कौन से दिखाने हैं वो पास किया है। ठीक है। देन एक्सप्लेन राइट्स जो है, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो, एंड यूआरएल, ये जो हमारा वेब पेज का यूआरएल जो आपको ओपन करके मैंने अभी दिखाया, उसके सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं, तो वो यूआरएल है। ठीक है। तो हम आते हैं अभी यहाँ पे अपने यूआई लेवल पे। फिर मैंने टेक्स्ट में यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, योर लीगल राइट्स एंड सेफ्टी। आप एक मैंने बोला था ये इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, यहाँ पे खाली एक कंटेंट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस हम दिखाएंगे। फिर हमने जो जैसे कि ये हमारे चिल्ड्रन है, तो इसमें हमारा लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन से हम दे सकते हैं। तो जो हमारा लॉ रिसोर्सेज का जो अ, ये था, लिस्ट था, ठीक है, उसको हमने मैप के थ्रू एक लॉ कार्ड बना रखा है। ये जो कार्ड आपको दिख रहा है डेकोरेशन, ये सेम कार्ड है, खाली कंटेंट अलग है, तो उसका एक अलग से विजिट बना रखा है। ठीक है। तो उसके उसके अंदर हम लोग ने टाइटल दिखा दिया है, रो में आइकन दिखा दिया है। फिर यहाँ पे ब्रीफ, ये जो ब्रीफ सेक्शन है, डिवाइडर हमने एक डाला है। ठीक है। ये डिवाइडर के थ्रू, डिवाइडर के बाद हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में। अगर और डिटेल में जाना है तो ये व्यू डिटेल्स वाला बटन है, जिसके ऑन टैप पे हम वेब व्यू वाले क्लास में रिसोर्स के थ्रू टाइटल एंड यूआरएल पास कर रहे हैं। अब टाइटल एंड यूआरएल जो पास कर रहे हैं हम वेब व्यू में, सपोज आप यहाँ पे आप खोलेंगे, क्या बोलते हैं, कोई एक वेब व्यू खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ का आप टाइटल देखिए क्या है, साइबर सेफ्टी एंड आईटी लॉस। तो आप जैसे ही व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक टाइटल और जो यूआरएल था वो पास हो गया इसमें। तो हमारा जो यूआर टाइटल था वो यहाँ पे दिखाने के लिए, और जो यूआरएल हमने पास किया है उसको इन ऐप वेब व्यू में जो इनिशियल यूआरएल रिक्वेस्ट हम भेजते हैं वेब यूआरएल के अंदर, वो यूआरएल इधर पास करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है। तो जैसे ही हमारा एक पेज लोड हो जाएगा तो हमारा सिक्योर ऐप का लोगो, यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं, सेम पेज है, बस यूआरएल एंड टाइटल पास करके हम सेम क्लास को यूज़ करके अलग अलग इसमें दिखा रहे हैं। जैसे अभी जनरल राइट्स एंड आईपीसी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सारे इंडियन पिनल कोड के जो भी हमारे लॉज हैं उसके डिस्क्रिप्शन है। अगर किसी को रीड करना है, ओवरव्यू करना है, तो आप
यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा लॉ वाला सेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने इन ऐप वेब व्यू यूज़ किया है। अभी हाँ, इसमें भी कमेंट्स ऐड नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट्स ऐड करके आपको देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं एआई के हेल्प लूँगा, कमेंट्स ऐड कर देता हूँ इसमें भी। इंफॉर्मेटिव सेक्शन चाहिए रहता है कि भाई राइट्स क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है, तो इसका पर्पज़ आप समझा सकते हो कि बहुतों को कुछ कानून वगैरह अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे ये वाले सेक्शन को भी रेफ़र कर सकता है। और आपको कोड रिलेटेड कुछ और ऐड ऑन करवाना है या कुछ और प्रोजेक्ट्स हमसे बनवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेटिंग वाला सेक्शन भी। तो सेटिंग वाले सेक्शन में क्या रहता है वो भी आपको बता देता हूँ। सेटिंग वाला सेक्शन भी बहुत छोटा सा एक प्रोफाइल मैनेज करने के लिए है। तो पहले आपका नाम देखिए, नंबर तो हमारा कैसा रहेगा कि जब आप लॉगिन करेंगे तो वही सेम नंबर आप यहाँ पे हम पिक कर लेंगे, तो वो भी एक स्टैटिक हम क्लास में प्रोफाइल डेटा में बना देंगे डैशबोर्ड वाले में। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे यूज़र तो उसका नंबर एडिटेबल नहीं रहेगा, नंबर वहीं से पिक हो जाएगा। बस हम खाली उसको एक ये देंगे कि भाई ये कर लो, तुम इमेज पिक कर लो, ठीक है। अभी तो वर्चुअल में कुछ नहीं है। बाकी अगर आप नाम कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि सपोज दे देता हूँ एक नाम, नीतीश करके डाल देते हैं हम एंड सेव कर देंगे। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने एक्सप्रेशन का जो है होता है रेगुलर एक्सप्रेशन कंपैरिजन की ईमेल का यही फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सब हम वैलिडेशन डालेंगे इसमें। तो वो वैलिडेशन डालने के बाद ऐसा आप नहीं लिख पाएंगे, जो प्रॉपर जीमेल का होता है फॉर्मेट वही फॉर्मेट में आप डाल पाएंगे। तो वो वैलिडेशन भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा जब हम लॉगिन का बैकएंड इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं अभी एसक्यूलाइट से कर लेंगे तो अच्छा है, फ्लटर में ही। बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको इससे करके फायरबेस से भी करके दिखाएंगे जब हम सीखेंगे ट्यूटोरियल में। तो फायरबेस वाले सेक्शन में मैं यही प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा कि फायरबेस कैसे इंटीग्रेट करना है और उसको यूजेज कैसे करना है। और फिर ये हमारा एक सेटिंग में अबाउट सेक्शन है जिसमें की फंक्शनलिटीज़ और ऐप के बारे में लिखा है कि ये ऐप किस लिए। ये बड़ा सुंदर ही सा यूआई है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन एसओएस अलर्ट है, लोकेशन ट्रैकिंग वाला है, लीगल नॉलेज है, फिर प्रोफाइल मैनेजमेंट है। ये सारे की फीचर्स हमने ऐड किए। यहाँ पे हमारा अभी चैनल का एक सपोर्ट का हम ये दे देंगे डमी सा जीमेल आईडी। ये सेटिंग का सबसे मेन सेक्शन है अपना शेक डिटेक्शन। शेक डिटेक्शन से आप क्या, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे और आपका मोबाइल थोड़ा सा भी आप शेक करेंगे तो आपको एक एसओएस नोटिफिकेशन विदाउट एसओएस बटन ऑन किए हुए भी, तो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में जो आपने ऐड किए होंगे ना, उसमें आपको नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अपने मोबाइल के थ्रू। तो आप जैसे ही ऐड करेंगे तो मतलब इसका मैंने फ्रीक्वेंसी शेक डिटेक्शन का आपको दिखा देता हूँ मैं अपने इसमें। तो रुकिए आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे किया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये जो वीएम यूज़ किया है, वीएम सेटिंग्स। तो जैसे मेरा अगर टॉगल ऑन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लगाया है कि अगर ये ऑन रहा तो ही मैं ये वाला फंक्शन चालू करूँ तो वो डिटेक्ट करेगा। अभी उसका फ्रीक्वेंसी होता है, एक पैकेज है, इसका भी पैकेज होता है शेक करके, फ्लटर में ही है, पबडेव में आपको मिल जाएगा। आप चाहिए तो उसको गो थ्रू कर लेना। पबडेव हमारा वेबसाइट का नाम है पबडेव, जिसमें फ्लटर का वेबसाइट है जहाँ पे सारे पैकेजेस फ्लटर अपने इंपोर्ट मतलब बताते हैं, एक्सटर्नल पैकेजेस जो भी रहते हैं। हम अपना भी पैकेजेस बना के वो वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो ऐसा सिनेरियो रहता है। पॉपडेव में आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो शेक डिटेक्शन के लिए हमने शेक करके एक पैकेज है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी रहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी हाई रखना है कि नहीं, मतलब वो यूज़र थोड़ा सा भी चेक करेगा तो आपको चाहिए कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अगर मोबाइल को चेक करेगा तो आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ये सारे सिनेरियोज हैं। तो सेम है इसमें भी फंक्शन गेट करंट लोकेशन वाला जो मैंने आपको बताया था एसओएस के इसमें जाके मिल जाएगा। सेम फंक्शन हमारा स्टैटिक फंक्शन, जैसे ही मैंने बोला था इसको, ये फंक्शन को स्टैटिक क्यों रखा था मैंने,
क्योंकि मुझे इसको दो तीन जगह यूज़ करना था, जैसे कि मेरे डैशबोर्ड वाले स्क्रीन में भी यूज़ करना था और वीएम वाले। तो मैंने इसको स्टैटिक फंक्शन बना दिया था डैशबोर्ड और उसको एक्सेस कर लिया। फिर हमारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पे भी एक्सेस करना था, इसलिए स्टैटिक बना दिया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक स्टैटिक क्लास बना के उसके स्टैटिक फंक्शन बना के अच्छे से यूज़ करना थ्रू आउट द ऐप एज अ सिंगल टन। सो एक बहुत अच्छा कोड मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है। तो आप इसका फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा सकते हैं। फिर अगर इवेंट उसको अभी तो वर्चुअल डिवाइस है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप ये एपीके या कोड जब आप अपने फ़ोन में रन करेंगे, आप तभी रन करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको दिखेगा कि आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में आपका एसओएस मैसेज चला गया है। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो था हमारा लॉ सेक्शन एंड सेटिंग्स वाले सेक्शन का। फिर अबाउट सेक्शन देख लिया हमने, प्रोफाइल देख लिया। और अभी मेजरली लॉग आउट में हम क्लियर करके वापस से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ था हमारा कोड का यूआई लेवल पे। और सारे फंक्शनैलिटी भी बता दिए। अभी हम इंटीग्रेट करना हमारा एक लॉगिन का बनाएंगे। लॉगिन का एक इंटीग्रेट कर देंगे, प्रोफाइल को स्टोर करने के लिए बना देंगे। देन आपका ये जो रिकॉर्ड ऑडियो वाला सेक्शन है, वो ये तीन चीज़ हम करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है। तो अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ये वीडियो में। लाइक शेयर जितना हो सके, जिसको प्रोजेक्ट्स चाहिए या जिनको सीखना है वो उनको साथ शेयर करिएगा ये वीडियोस। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको बैकएंड का मतलब एसक्यूएलाइट से हम ट्राई करते हैं कि फ्लटर के एसक्यूएलाइट से ही हो जाए। अगर नहीं होगा तो हम इससे बनाएंगे, फायरबेस से ट्राई करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।